हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 9 एंड 10। 9 और 10 क्वेश्चन जो है वो चूज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो है वो इनको हम जो है वो सॉल्व करते हैं और फिर जो आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा सॉल्यूशन। आई इज इक्वल टू लिखिए, ये हमारा 1/3 से ये 1 दिया हुआ और ये x माइनस ये x के पावर इसके पावर 1/3 अपॉन में ये x के पावर 4 dx जो है वो दिया हुआ है। क्लियर? तो ये जो है वो हमारा इतना जो है वो दिया हुआ है। सबसे हम पहले क्या करते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। हम यहाँ से जो है ना ऊपर में जो है वो एक्स क्यूब जो है वो कॉमन ले लेते हैं। एक्स क्यूब जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। ये हमारा जो है वो 1/3 और ये 1, यहाँ से हम जो है एक्स क्यूब जो है वो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 1 है, तो हमारा एक्स पावर -2 जो है वो हो जाएगा ना, ये जो है निगेटिव हो जाएगा। तब नहीं, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो +3 या -2 हमारा +1 हो जाएगा, माइनस ये तो हमारा 1 हो जाएगा और पावर में 1/3। क्लियर? और ये होल पावर में हो जाएगा, क्योंकि जो है वो हम इनसे न कॉमन ले, इनके पावर में है, और बाई ये एक्स पावर 4 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। देखिए ई अगर जो है वो हमारा एक्स क्यूब को जो है वो हम बाहर करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये 1/3 से 1, ये एक्स पावर 3 इंटू हमारा 1/3 हो जाएगा। ये जो है वो इनके भी पावर में होगा, ये इनके भी पावर में होगा, यानी कि ये एक्स पावर -2 -1 इनके पावर में जो है वो 1/3 बाई ये एक्स पावर 4 dx। अब देखिए 3 3 कैंसिल, ये एक्स जो है वो ये हमारा एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये i इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1/3 से ये 1 और ये जो है एक्स क्यूब जो है ऊपर चल जाएगा, तो ये एक्स पावर -3 इंटू ये एक्स पावर -2 और -1 इनका होल पावर ये 1/3 dx, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए हम जो इनको जो है वो पुट कर देंगे, तो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट t इज इक्वल टू ये एक्स के पावर -2 और -1। अब इनका हम जो है वो डेरिवेटिव करेंगे तो ये dt बाई ये dx इज इक्वल टू इनका हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये जो है वो ये -2 इंटू ये x के पावर -2 -1 और ये इनका 1 को तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारा dt बाई ये dx, ये हमारा -2 बाई ये एक्स क्यूब हो जाएगा। क्लियर? ये इतना हो जाएगा। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। इनको जो है ना ऊपर हम जो है वो भेज देते हैं, तो ये dt इज इक्वल टू -2 और ये एक्स पावर -3 और ये dx, ये डी -2 का इस साइड भेज दीजिए, तो ये dt बाई ये -2 और ये एक्स पावर -3 dx हो जाएगा। देखिए एक्स पावर -3 dx के स्थान पर हम dt बाई -2 रख सकते हैं। देखिए ये इनके स्थान पे जो है एक्स पावर -3 dx, एक्स पावर -3 dx के स्थान पे dt बाई -2 जो है वो रख सकते हैं, बिल्कुल जो है वो रख सकते हैं। अब जो है वो लिमिट जो है वो चेंज कर लीजिए। तो व्हेन जब x इज इक्वल टू क्या था 1/3, तो 1/3 देन t इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो हम रखेंगे। तो ये जो है वो क्या होगा हमारा भाई से, तो ये जो है वो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 1/3 पावर जो है वो -2 हो जाएगा। तो ये जो है वो हम x इज इक्वल टू जो है वो 1/3 हम यहाँ पे जो है वो रखेंगे। तो ये जो है वो 1/3 इनके पावर में जो है वो माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्लियर? और माइनस जो है वो हमारा, हाँ ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा और -1 है। अब देखिए इनको हम जो है पलट देंगे, तो ये 3² और -1 ये हमारा 9 -1 ये हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए व्हेन ये जो है वो x इज इक्वल टू जो है वो ये जो है वो अब 1 होगा, 1/3 अब फिर 1 होगा। जब ये x इज इक्वल टू 1 होगा तो देन t इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो है 1 पावर -2 है, तो 1 के पावर -2 और -1, तो ये 1 -1 ये 0 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए कहिएगा सर ऑब्जेक्टिव है बट इतना बड़ा है, कोई कोई जो है वो हो जाता है। नाउ अब देखिए i इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा, ये 0 से ये जो 8 से जो है वो ये 0 चलेगा। अब ये हमारा 8 से 0।
और ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है एक्स पावर माइनस 3 dx है, ये इनके स्थान पर जो है वो हम क्या रखेंगे, माइनस ये dt बाय माइनस 2, ये जो है वो dt अपॉन में माइनस 2 जो है वो रख दीजिए इनटू, इनको जो है वो हम क्या माने हैं, इनको जो है वो t माने हैं, तो ये जो है वो t पावर ये 1/3 और ये हो जाएगा। अब देखिए -1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, t पावर 1/3 dt। अब हम इनका जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/2 और ये t पावर 1/3 प्लस 1 और ये जो है वो 1/3 प्लस 1 और ये हमारा लिमिट जो है वो 8 से 0 चलेगा, ये हमारा जो है वो 8 से 0 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए -1/2, अब देखिए बुआ यहाँ पे 3 1 कितना हो जाएगा, टी पावर ये 4/3 और इसके अपॉन में ये 4/3, ये हमारा 8 से 0 चलेगा। अब जो है वो ये -1/2 और ये जो है प्लस जाएगा तो ये 3/4, हम जो है वो पहले अपर लिमिट जो है रखेंगे तो 0 पावर ये 4/3 या माइनस ये हमारा 3/4 और ये हमारा जो है वो टी यानी कि 8 के पावर ये 4/3। क्लियर। अब इनको जो है वो हम क्या कर लेते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। ये तो भाई साहब हमारा कंप्लीटली जो है वो 0 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो -1/2 और ये हमारा माइनस में होगा इनटू में ये जो है वो -3/4 और ये 8 के पावर ये क्या होगा 4 अपॉन में ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस ये जो है वो 3/8 और इंटू ये 8 के पावर ये 4/3 है। क्लियर। तो अब जो है वो हमारा क्या होगा, इनका जो है वो वैल्यू हमारा क्या होगा बुआ रे, इनका जो है वो वैल्यू देखिए, ये 3/4 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 और ये 4/3, ये कैंसिल हो जाएगा 3/4 और ये 2 पावर ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे ये 8 है ना तो ये हमारा 8 होगा ना, ये 8 दे दीजिए 8 दे दीजिए, तो ये हमारा जो है वो 3/8 और 2 पावर 4 का वैल्यू 16, ये जो है वो 2 बार में कैंसिल 3 2 6 इनका हमारा आंसर होगा। 6 जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वो दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए लास्ट इनका हमारा जो है वह 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में जो है वो क्या है तो ध्यान दीजिएगा, इफ f(x) बराबर ये जो है वो दिया हुआ है, तो हम f' x जो है वो क्या होगा तो वो आपको बताना है। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंस हमारे पास f(x) इज इक्वल टू ये 0 से x और t sin t dt, ये जो है वो हमें दिया है। ठीक है। अब देखिए हमें जो है f' जो है वो हमें क्या चाहिए, f'(x) इज इक्वल टू हमें जो है वो क्या होगा वो बताना है। तो जो है वो हम पहले जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे u इंटू v लगाते हैं, तो इनको हम u मान लेंगे और इनको v मान लेंगे। तो जो है वो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो ये हमारा जो है वो u को जो है वो बाहर कर देंगे, अर्थात हम जो है वो t को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन ये हमारा sin t dt माइनस ये जो है वो d अपॉन ये जो है वो क्या होगा dt और ये t का जो है वो डिफरेंशिएशन और ये sin t का इंटीग्रेशन, इसका जो है और ये हमारा dt भी होगा यहाँ पे, इनका होल dt हो जाएगा और ये लिमिट जो है वो हमारा 0 से x चलेगा। अब देखिए ये हम जो है वो f(x) का जो है वो वैल्यू निकाल रहे हैं, f(x) का ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा जो है वो साइन का जो माइनस कोस टी होता है तो माइनस टी और ये कोस टी माइनस ये जो है वो इनका 1 हो जाएगा, इनका हमारा माइनस ये कोस टी हो जाएगा। क्लियर। और ये डी टी और ये 0 से x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब जो है वो f(x) इज इक्वल टू जो है वो, चलिए नहीं यहाँ पे जो है वो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस टी कोस टी और माइनस माइनस क्या होगा बुआ प्लस, कोस का जो है डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन हमारा जो है साइन टी हो जाएगा और ये 0 से x। अब जो है लिमिटिंग वैल्यू जो है वो रख देंगे, तो ये f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, जब हम x रखेंगे तो ये हमारा माइनस x और ये कोस x प्लस ये हमारा जो है वो साइन x हो जाएगा और 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी जो है वो 0 ही होता है, तो ये हमारा इतना हो गया। देयरफॉर ये f(x) का जो है मान आया हुआ है, वैल्यू आया हुआ है हमारा साइन x और माइनस ये x
cos x, ये आया हुआ है। हमें क्या चाहिए, f डैश x चाहिए। अब जो है हम यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो लगा देंगे, तो यहाँ पे जो है वो हम f डैश x कर देंगे, तो ये साइन का क्या होता है, cos x। अब हम यहाँ पे u इंटू भी जो है वो लगाएंगे, ये जो हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स, u इंटू भी क्या होता है, u को बाहर करेंगे तो v का जो है वो डेरिवेटिव, प्लस v को बाहर करेंगे तो ये u का जो है वो डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x को बाहर करेंगे तो cos का जो है क्या होगा, माइनस साइन x, प्लस cos x को बाहर करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। ये हमारा f डैश x इज इक्वल टू ये cos x, प्लस माइनस 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 प्लस ये x साइन x, प्लस माइनस माइनस ये cos x हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, x साइन x हो जाएगा। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर आंसर इनका जो है वह क्या हो जाएगा, तो परफेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इनके जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 7.10 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।